हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एंड्रॉयड में डाटा कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड में अगर बेसिकली देखा जाए तो हम 5 तरीके से डाटा का स्टोरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल बनता है कि हम डाटा स्टोर क्यों करेंगे। तो हमें डाटा स्टोर इसलिए करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एक एप्लीकेशन है और हम ये चाहते हैं कि वो डाटा जो है वो स्टोर रहे ताकि हम उसको इन फ्यूचर भी एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जांपल एक हमारा एक्सपेंस कैलकुलेटर है। उस एक्सपेंस कैलकुलेटर में हम डेली का अपना एक्सपेंस डालते हैं कि हमारा कितना खर्च हुआ आज कल परसों, और फिर कुछ दिनों आफ्टर 1 मंथ हम चेक करते हैं कि हमारा इस महीने टोटल कितना पैसे खर्च हो गए हैं। तो वो सब डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो इसीलिए हमें एंड्रॉयड में डाटा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एंड्रॉयड में हम डाटा स्टोरेज 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस हम की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करते हैं। तो आज हम बेसिकली इसके बारे में जानेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है। फिर सेकंड जो है वो इंटरनल स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज मतलब हमारा जो डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज, डिफ़ॉल्ट मेमोरी जो होता है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को, फाइल्स और फाइल हैंडलिंग इन ये सब यूज़ करके। सेम एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे हमारे डिवाइस में कोई एक अदर एक्सटर्नल स्टोरेज है तो उसमें हम डाटा सेव कर। फोर्थ ऑप्शन है एसक्यूलाइट डेटाबेस। जैसे हमें पता है कि हमारा मोबाइल है उसमें एक डेटाबेस होता है जिसका नाम एसक्यूलाइट डेटाबेस होता है। तो हम एसक्यूलाइट डेटाबेस में भी रो और कॉलम के फॉर्म में डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। और सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो नेटवर्क ऑपरेशन, जैसे आपका फेसबुक हुआ या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो इंटरनेट यूज़ करता है। तो वो उनका जो डाटा होता है वो सब एक बाहर के कहीं वेब स्टोरेज में या फिर आप क्लाउड कह सकते हैं, वहाँ पे वो सारा डेटा स्टोरेज रहता है। और हम एपीआईज के थ्रू, जिसमें जेएसओन और ये सब यूज़ होते हैं, रेस्ट एपीआई, ये सब के थ्रू हम डाटा एक्सेस करते हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो आज के एप्लीकेशन का हमारा मोटिव ये है कि हम एक डेली एक्सपेंस कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम फूड शॉपिंग और फ्यूल हमारा कितना खर्च हुआ, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हम इंटर करेंगे वैल्यूज और इसके बाद उनका टोटल निकालेंगे और उसको सेव करेंगे ताकि हम वही वैल्यूज नेक्स्ट डे अपना एप्लीकेशन खोलें तो हम वो वैल्यूज एक्सेस कर पाएँ। फिर हम नेक्स्ट डे अपना जो भी डाटा है वो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डालेंगे और उसको हम ऐसे ही करते रहेंगे नेक्स्ट डे मतलब डाटा का स्टोरेज हम सीखेंगे। तो आज जो मैं डाटा स्टोरेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा एप्लीकेशन का जो सिंपल लेआउट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ये समझ लीजिए हमारी एक्टिविटी है और यहाँ पे हम सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो मैंने ये डिज़ाइन किया। तो हमारा जो एप्लीकेशन का जो लेआउट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे ऊपर यस्टरडेज एक्सपेंस, मतलब हमारा कितना रुपए कल ऑलरेडी खर्च हो चुका है। और फूड आज का, अब यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे कि हमारा जैसे ये फूड है तो ये फूड के यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो ये हमारा टेक्स्ट व्यू है और ये हमारा एडिट टेक्स्ट है। जो येलो कलर्स में है ये एडिट टेक्स्ट है, ये वाले एडिट टेक्स्ट हैं अपने। और ये वाले जो हैं हमारे ये टेक्स्ट व्यूज हैं, टीवी, और इसको मैं एटी कह देता, एडिट टेक्स्ट व्यू। और ये हमारा बटन है। ये सिंपल, ये भी टेक्स्ट व्यू है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे डाटा इंटर डेली आज का करेंगे। इसके बाद कैलकुलेट में क्लिक किए तो हमें एक
टोस्ट दिखेगा, टोस्ट में डिस्प्ले कराएगा कि आज हमारा डेटा, आज हमारा टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, और वो जो एक्सपेंस है वो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेव करा देंगे, ताकि हम उसको नेक्स्ट डे या फिर जब भी हम एप्लीकेशन खोलें तब हम उसको ट्रैक कर सकें कि हमारा प्रीवियस एक्सपेंस कितना था। तो हम यस्टरडेज एक्सपेंस की जगह प्रीवियस एक्सपेंस कर सकते हैं, ये सही रहेगा। तो इसको मैं प्रीवियस एक्सपेंस कर देता हूँ। प्रीवियस एक्सपेंस, तो हम ये एप्लीकेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे। जैसा कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है, तो स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम एक्सपेंस कैलकुलेटर तो डाल देता हूँ, और डोमेन ये सब। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, ध्यान से आप एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद मेन एक्टिविटी सही है, और इसके बाद फिनिश। एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो अभी फिलहाल यूज़ कर रहे हो, तो उसको हमेशा जाके अपडेट करते रहिए, अपडेट चेक करते रहिए करिए। अगर कोई अपडेट आया तो उसको अपडेट करिए। अपडेट हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हेल्प में जाके चेक अपडेट, ताकि हमारे पास नए नए फीचर्स पे हम काम करें, जो लेटेस्ट हो उसका ट्यूटोरियल बने और उसी में हम काम करें। अभी लेटेस्ट चल रहा है 1.4, जो 30 को ही रिलीज हुआ है, तो आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट करके नया प्रोजेक्ट बनाइएगा। और यहाँ पे जैसे मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद मैं लेआउट पे गया, लेआउट के बाद मेन में, तो ये मेरा लेआउट फाइल है। मैं यहाँ पे Nexus 5 यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे थीम मैं चेंज कर लेता हूँ, मटेरियल थीम कर लेता हूँ इसको, मटेरियल डार्क थीम। आप ऐसे ही मटेरियल यहाँ पे जाके मटेरियल लाइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि यस। तो ये मेरा क्या डिज़ाइन, ओके। तो थीम मेरी ओके, यहाँ पे मटेरियल लाइट यूज करूँ मैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत कितनी है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है टोटल, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट व्यू, फिर इसके बाद 2 3 4 5, सो यहाँ पे 5 टेक्स्ट व्यू और 4 एडिट टेक्स्ट। ओके, तो हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्सपैंड हो गया ये। इसके बाद ये सही रहेगा। यहाँ से टेक्स्ट व्यू लिया मैंने, मीडियम टेक्स्ट, और इसके बाद सबसे पहले इसको यहाँ किया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, प्रीवियस एक्सपेंस। इसकी जो आईडी है मैंने वो प्रीवियस एक्सपेंस कर दिया, आप आईडी भी साथ में चेंज करते रहिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेते हैं एक और मीडियम टेक्स्ट व्यू, और इसको यहाँ पे डालते हैं, और लेआउट के अनुसार सबसे पहला फूड है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा txt फूड, आईडी मैंने डाल दिया, और इसके बाद मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया, प्लेन टेक्स्ट,
ओके, फिर शॉपिंग, फिर से मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया और यहाँ पे उसको डाला, इसको कर दिया शॉपिंग और txt शॉपिंग, और इसके लिए भी एडिट टेक्स्ट, फिर इसके बाद फ्यूल एंड टेलीफोन। तो यहाँ से मैंने फिर से एक लिया, फ्यूल txt फ्यूल, और इसके लिए एंड लास्ट टेलीफोन। टेलीफोन का एक्सपेंस txt फोन, और इसके लिए भी एडिट टेक्स्ट। ओके, और सबसे नीचे एक बटन, ये लिया मैंने बटन और इसको मिडिल में कर दिया, और इसका नाम मैंने कर दिया कैलकुलेट, कैलकुलेट और btn। तो अभी तक जो था वो इजी है, एक बार सिंपल एक कैलकुलेटर हमें बनाना है, तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर बन जाएगा, और कैलकुलेट में क्लिक करने से यहाँ पे जो भी है वो हम टोस्ट में डिस्प्ले करा लेंगे। तो इसका हम कोडिंग अब करते हैं। तो ये हमारी जो मेन एक्टिविटी है, तो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एडिट हमें यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो हाँ, अगर हम देखें यूज़ में हमारा ये एडिट टेक्स्ट आएगा, एडिट टेक्स्ट यूज़ आएगा वैल्यू इंटर कराने के लिए, तो ये यूज़ में है, ये यूज़ में है, 2 3 4 एडिट टेक्स्ट यूज़ में है, एक बटन यूज़ में है, और एक टेक्स्ट भी यूज़ में आएगा जिसमें हम वैल्यू शो करेंगे यस्टरडे प्रीवियस वैल्यूज। तो टोटल हमें 4 एडिट टेक्स्ट और एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 4 एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, 4 एडिट टेक्स्ट की रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट पहला फूड इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id और डॉट id डॉट txt फूड, ओह सॉरी, एडिट टेक्स्ट की तो आईडीज क्रिएट करना भूल गए। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, एडिट टेक्स्ट की भी आईडीज क्रिएट कर लेंगे। et food, et for edit text, yes, okay, et food, et shopping, ये हो जाएगा et fuel, एंड ये हो जाएगा et टेलीफोन। बटन कैलकुलेट। सो यहाँ पे आए हम, ठीक है, एडिट टेक्स्ट लिए, फूड इक्वल टू फाइंड व्यू एरे और डॉट id डॉट et फूड, सबसे पहले फूड का हम बना लिए, और इसके बाद
यहाँ पे क्लिक किया और कास्ट कर दिए इसको एडिट टेक्स्ट, क्योंकि ये एडिट टेक्स्ट है। फिर एडिट टेक्स्ट फुट के बाद था फ्यूल ले लेते हैं, तो फाइंड व्यू id r.id.et फ्यूल। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फ्यूल के बाद शॉपिंग, और इसको कर दिया et शॉपिंग। टेलीफोन, टेलीफोन, और इन सब को कर दिया मैंने कास्ट एडिट टेक्स्ट से, क्योंकि ये एडिट टेक्स्ट है। ओके, अभी एक सवाल बन रहा होगा कि मैंने वहां पे टेक्स्ट व्यू लिया है, उसको उसकी यहाँ पे रेफरेंस क्यों नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो सिंपल से इसका आंसर है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं, हमें इनमें वैल्यूज चेंजेस नहीं कराने हैं। तो हम ऑलरेडी इनका जो नेम है वो यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं। हमें वैल्यूज किस में इंटर करने हैं, एडिट टेक्स्ट में, और हमें डिस्प्ले जिसमें कराना है, मीन्स जिन विजेट्स की हमें ज़रूरत है जो हमारे काम आएंगे उनका बस हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं। बाकी हम डिज़ाइन के समय जो भी डिज़ाइन करते हैं जरूरी नहीं हम सबका रेफरेंस क्रिएट करें। इसलिए मैंने फूड, शॉपिंग, फ्यूल और टेलीफोन जो भी टेक्स्ट व्यू लिए थे इनका रेफरेंस नहीं क्रिएट किया, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टैटिक रहेगी, इनको हमें चेंज नहीं करना है। इनमें हमें वैल्यूज़ इंटर कराना है, प्लस यहाँ पे भी हमें प्रीवियस वैल्यू शो कराना है। इसीलिए हम इसका रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है और उसमें हमें वैल्यू चेंज करानी है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू ले लिए और इसका नाम प्रीवियस एक्सपेंस टू फाइंड व्यू id r जो उसका ये था, और इसको टेक्स्ट व्यू से हम कास्ट करा दिए। लास्ट बटन calculate is equal to find vy id r.id.calculate। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है रेफरेंस क्रिएट करना, वो हमने कर लिया है। अब जो एक्शन होना है वो किस पे होगा, बटन के क्लिक इवेंट पे होगा। हमने बटन पे क्लिक किया और कुछ एक्शन होगा। सो हमें जो मेन कोड लिखना है वो बटन के क्लिक पे लिखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके बाद न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है बटन का वो जनरेट हो जाएगा और उसका जो इवेंट होगा वो ऑन क्लिक होगा। व्यू में हम क्लिक करेंगे, इसलिए यहाँ पे व्यू का रेफरेंस है। ठीक है, अब हमें इन सारे एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेना है और उनको कैलकुलेट करना है और एक्सपेंस शो करना है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, हम एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम इंट एक्सपेंस इज इक्वल टू, इन सब जितने भी ये एडिट टेक्स्ट है इन सब का सम होगा यहाँ पे। तो एक्सपेंस इज इक्वल टू फ्यूल डॉट गेट टेक्स्ट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये सारे जो वैल्यू हमें इंटीजर के फॉर्म में लेने हैं। और इसको हम टू स्ट्रिंग में कर देते हैं ताकि स्ट्रिंग रहे और स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। प्लस
ओके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम एडिट टेक्स्ट को जितने भी हैं सबको हम ग्लोबल वेरिएबल सेट करते हैं, नहीं तो इनको फाइनल करना पड़ेगा, तो हम इनका ग्लोबल वेरिएबल सेट कर देते हैं। तो ये जितने भी हो गए हैं इन सबको मैं ग्लोबल कर देता हूँ। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सबको पहले ग्लोबल ही करना, फिर इनको यहाँ पे अलग से रेफरेंस क्रिएट कर देना। इसके पहले भी ट्यूटोरियल्स में हम ऐसे ही करते थे। ओके, ठीक है, ज़्यादा परेशानी इस पे नहीं है। हम सबका ये रेफरेंस ओके हो गया। अब सही है। फिर इसके बाद ऐसे ही जितने अदर्स फील्ड हैं उन सब का हम इसमें सम कराते हैं। तो इंटीजर ये फ्यूल फूड प्लस, इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, फ्यूल के बाद शॉपिंग प्लस टेलीफोन। और ये वैल्यू मैं टोस्ट में शो करा रहा हूँ। टोस्ट मैंने आपको शायद बताया था, डॉट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, हमारी करेंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस, और इसके बाद स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी एक्सपेंस की जो वैल्यू हमें शो कराना है वो स्ट्रिंग में है, वो सॉरी इंट में है, इसीलिए हमें इसको पहले स्ट्रिंग बनाना होगा तभी। और यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग कर, उसके बाद डॉट शो, और इसमें कुछ और हम ऐड कर देते हैं। योर एक्सपेंसेस तो ये हमारा सिंपल सा भी कोड हुआ जिसमें हम बस अपना एक्सपेंस शो करा सकते हैं। अभी सेविंग का कोड मैंने नहीं लिखा है, तो फिलहाल सबसे पहले मैं ये रन करके दिखाता हूँ आपको। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ऑन करूँगा, या तो आप जेनीमोशन या कोई अदर इमुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो मैनेजर में मैंने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे नेक्सस 5 डिवाइस दिख रहा है, इसको मैंने रन कर दिया। तो जो मेरा इमुलेटर है वो ऑन हो चुका है। अब एक चीज़ और हम भूल गए हैं, जैसा हमारा ये था डिज़ाइन जैसे बनाया था उस पर यहाँ पे हमें प्रीवियस एक्सपेंस अपना शो कराना था। तो कैलकुलेट बटन पे प्रेस करने पे हमारा जो प्रीवियस एक्सपेंस वो जाके वहाँ पे दिखने लगे। तो यहाँ पे एक जो हमारा प्रीवियस एक्सपेंस वाला टेक्स्ट भी है, तो उसमें भी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ। डॉट सेट टेक्स्ट से वैल्यू सेट होती है और यही वैल्यू हमारी प्रीवियस हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और टोटल की जगह मैं प्रीवियस एक्सपेंस लिख देता हूँ। प्रीवियस एक्सपेंस वाज दिस वैल्यू। ओके, तो अब मैं अपने इस
कोड को रन करता हूँ। यहाँ पे एमुलेटर मेरा ऑन है। ओके, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन हमने जो बनाया वो यहाँ पे अब रन हो गया है। तो यहाँ 5 में डाला, फिर यहाँ 5 कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो मेरा जो टोटल एक्सपेंस है वो 20 रुपीज़ यहाँ शो कर रहा है और प्रीवियस एक्सपेंस भी 20 रुपीज़ शो कर रहा है। और हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 56 कर दिया, फिर कैलकुलेट में क्लिक किया, यहाँ 71। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दूं और इसके बाद फिर से जाके मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्रीवियस एक्सपेंस कुछ नहीं शो कर रहा है और ये फील्ड ब्लैंक है। तो अब जो हमारा मेन मोटिव था इस एप्लीकेशन बनाने का कि जो हमारा प्रीवियस एक्सपेंस है वो हमारा शो करे, तो ये डाटा जो था प्रीवियस एक्सपेंस ये हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो इसे स्टोर कराने के लिए हम शेयर प्रेफरेंस यूज करेंगे। तो शेयर प्रेफरेंस यूज करने के लिए सिंपली हम शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे दो पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि हम इस वैल्यू को नेक्स्ट टाइम अगर रिट्राइव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कोई एक की देंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस दे देता हूँ और यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट ये होता है कि अगर ये इस टाइप का कोई भी सेट प्रेफरेंस नहीं है तो उसको नया क्रिएट कर देगा। ऐसे ही इसमें कई प्रकार के मोड होते हैं, मोड प्राइवेट, मोड अपेंड, उसी में जो हमारा है उसमें अपेंड कर देगा। तो ऐसे ही कई सारे होते हैं। और इसके बाद हम एडिटर लेंगे, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट और एडिट डॉट पुट इंट। इंट वैल्यू हमें पुट करनी है, मीन सेव कराना है तो हम पुट इंट यूज करेंगे, स्ट्रिंग सेव कराना है तो पुट स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे और इसको हम की और की वैल्यू पेयर में हम वैल्यू सेव कराते। तो यहाँ पे पहला जो है वो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं स्ट्रिंग की शो कर रहा है, तो हमारा स्ट्रिंग होगा की, ताकि हम उसी की से बाद में वैल्यू रिट्राइव कर सकें। तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ प्रीवियस की, मैं दे देता हूँ सिंपल सा EXP और यहाँ पे वैल्यू मैं पास कर देता हूँ जो मेरी एक्सपेंस की वैल्यू है। और इसके बाद एडिट डॉट अप्लाई, तो ये वैल्यू अप्लाई हम यूज करते हैं, ये वैल्यू यहाँ जाके सेव हो जाएगी। अब वैल्यू यहाँ पे हम इतने से जो कोड है इसमें हम वैल्यू सेव करते हैं, सेव करने का है। तो सेविंग वैल्यू इन शेयर्ड। अब जब हमारा एप्लीकेशन ऑन होगा तो सबसे पहले उसको जो टेक्स्ट भी होगा वहां पे वो ब्लैंक शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर कहीं भी वैल्यू को ले नहीं रहे हैं, रिट्रीव नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा वैल्यू रिट्रीवल है वो तो कैलकुलेट बटन के अंदर है, वैल्यू रिट्रीवल का कोड हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, लेकिन सेट कर रहे हैं तो वो तो क्लिक के ऊपर है। तो हम वैल्यू रिट्रीवल के लिए शेयर प्रेफरेंसेस से हमें वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा शेयर प्रेफरेंसेस का। तो बेहतर है हम कोड रिपीट ना करूं, इसलिए मैं इस चीज को ऊपर ले लेता हूं।
इसको मैं यहाँ ले लिया, इसको मैंने ग्लोबल क्रिएट कर देता हूँ बार बार। ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, आप इस कोड की हेल्प ले सकते हो बाद में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो शेयर प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू, हम लिख चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। अब इसके बाद हमें वैल्यू किस में सेट करानी है, प्रीवियस एक्सपेंस टेक्स्ट व्यू में। तो यहाँ पे प्रीवियस एक्सपेंस डॉट सेट टेक्स्ट और डॉट गेट इंट। गेट यहाँ पे हम वैल्यू सेट करा रहे हैं, पुट करा रहे हैं। पुट मीन्स वैल्यू सेव कराना। अब हम इस वैल्यू को गेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें वही की देनी पड़ेगी जिसमें हमें वैल्यू, जिससे हमें गेट करनी है, एक्सपीरियंस और इसके बाद एक्सपेंस। और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक कुछ देंगे जैसे 0, कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे वो 0 शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो इंटीजर में आ रही है और हम उसको टेक्स्ट व्यू में सेव करा रहे हैं। तो इसको स्ट्रिंग में हम टाइप कास्ट कर लेते हैं और ये पास करते हैं। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि अभी कोई भी वैल्यू सेव नहीं है। अब यहाँ पे 5 में डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 5। यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, वो अच्छे से शो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं टू लास्ट सबको। ओके, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने 5 इंटर किया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। तो टोटल एक्सपेंस 20 से सेव हो गया। अब मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद इस एप्लीकेशन को अगेन ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस एक्सपेंस है वो अभी भी शो कर रहा है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब नया एक्सपेंस जो है वो डाल देता हूँ, कुछ दूसरी वैल्यूज। सॉरी, यहाँ पे इसलिए हमारा एप्लीकेशन क्रैश हुआ क्योंकि हम कैरेक्टर डाल दिए थे। सो आपको ध्यान देना। एरर हैंडलिंग में बाद में पढ़ाऊंगा। तो 927। अब मैं फिर से एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी पुरानी वैल्यू 927 शो कर रही है। तो बाय यूजिंग शेयर प्रेफरेंसेस हम जो डाटा है वो से स्टोर कर सकते हैं और उनको बाद में रिट्रीवल कर सकते हैं। तो हम सिंपली हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले सबके रेफरेंसेस क्रिएट किए और यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। और इसके बाद शेयर प्रेफरेंसेस में जो भी अगर पुरानी वैल्यू जो भी सेट हो तो वो मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ और उस वैल्यू को मैं प्रीवियस एक्सपेंस में सेट कर रहा हूँ। हमारी वैल्यू इंटीजर है तो हम इसीलिए यहाँ पे इसको टाइप कास्ट मैंने किया, इसको स्ट्रिंग में। और शेयर प्रेफरेंसेस में हमें दो चीज़ें जैसे देखा जाए इसके अंदर,
तो दो चीज पास कराना पड़ता है, एक नेम और एक मोड। नेम वो होता है कि हम इस नेम से हम अपना शेयर प्रेफरेंसेस जानते हैं कि हमारा कई प्रकार के हम शेयर प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। जैसे ये एक्सपेंस का हुआ, हम दूसरा बना सकते हैं कोई प्रोफाइल समथिंग, मीन्स ऐसे ही कई प्रकार के। और हमें किस वाले शेयर प्रेफरेंस से वैल्यू लेना है, किस में स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम रिस्पेक्टिव नेम लेते हैं। तो जब हम एक्सपेंस लेंगे तो हम जो भी एक्सपेंस वाले शेयर प्रेफरेंस में वैल्यू स्टोर कराए थे वहां से वैल्यू रिट्रीवेबल होगा। अगर हम कोई अदर प्रोफाइल लेंगे तो उसका नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो हम ऐसे ही कई सारे शेयर प्रेफरेंसेस मैनेज कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट मोड प्राइवेट जो है मीन्स जो हमारी अगर कोई ऐसा शेयर प्रेफरेंसेस ऑलरेडी नहीं क्रिएटेड है तो ये एक नया क्रिएट कर देगा मोड प्राइवेट। ऐसे ही और भी कई सारे मोड्स होते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू रिट्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेंस के अंदर सारी वैल्यू डाल रहा हूँ कैलकुलेट करके। टोस्ट में मैं वैल्यू यहाँ पे शो करा रहा हूँ, जैसे टोस्ट का दिखा दूँ तो ये हमारा टोस्ट है, तो यहाँ पे ऐसा ही इसे टोस्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कोड है ये वैल्यू सेव कराने के हैं। तो सेविंग, जब भी हमें वैल्यू सेव कराना हो तो सबसे पहले हमें शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद हमें एडिटर क्रिएट करना पड़ेगा। एडिटर उस शेयर प्रेफरेंसेस में वैल्यू पुट करता है। तो मैंने एडिटर क्रिएट किया। एडिटर क्रिएट करने के बाद जैसे हमें अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, अगर इंटीजर करनी है तो पुट इंट, स्ट्रिंग करनी है तो पुट स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे ये भी दो वैल्यू लेता है, एक पहला जो है वो की लेता है, सेकंड वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे मैंने की दिया। की वो चीज़ होती है कि हम बाद में अगर कभी वैल्यू रिट्रीव करेंगे तो उस की को यूज़ करके हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे। और यहाँ पे एक्सपेंस मैंने पास किया जो हमारी वैल्यू है। तो ये की वैल्यू पेयर में मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया। इसके बाद एडिट डॉट अप्लाई। अप्लाई करने के बाद मीन्स हमने शेयर प्रेफरेंस के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे और हम इस वैल्यू को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस करंट एक्टिविटी में ही शेयर प्रेफरेंस की वैल्यू अभी यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ। ऐसे ही आप और भी कोई दूसरी एक्टिविटी बना सकते हैं। कैलकुलेट से आप कहीं नेक्स्ट एक्टिविटी में जंप करिए या फिर किसी और अदर कहीं भी एक्टिविटी जो भी इस एप्लीकेशन में बनाएंगे, हम कहीं भी इस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। बस हमें इतना सा कोड लिखना पड़ेगा, शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और हम बाय यूजिंग दिस शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट टेक्स्ट, इसको यूज करके हम टेक्स्ट को कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में ले सकते हैं। तो ये गेटिंग वैल्यू फ्रॉम शेयर प्रेफरेंसेस, ये इसका कोड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।